नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं अनिल शर्मा जीबी यूट्यूब चैनल पर। अगर आप मेरे इस चैनल अनिल शर्मा जीबी पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आपसे आग्रह है कि आप मेरे इस चैनल अनिल शर्मा जीबी को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो बनाई जाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे और आप मेरे वीडियो को देख सकें। तो दोस्तों, आज मैं पुनः उपस्थित हूँ आप सभी के बीच कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये जानकारी पसंद आएगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आती है तो निश्चित रूप से आप इस वीडियो पर अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। वीडियो शुरू होने के पहले मैं आपसे एक आग्रह करना चाहता हूं कि थोड़ी लाइट प्रॉब्लम होने के कारण आपको वीडियो क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं मिल सकती है। फिर भी मुझे आशा है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज नियोजित शिक्षकों के लिए कौन सी महत्वपूर्ण खबर जो है सामने आ रही है। इस बात से अवगत हैं कि बिहार के अपर मुख्य सचिव श्री के पाठक जी 31 जनवरी तक छुट्टी पर गए थे, लेकिन जो है कल उन्होंने अपना पदभार ग्रहण जो है कर लिया था। और पदभार ग्रहण करते ही जैसे सभी के मन में ये विश्वास था, आशाएं थी कि उनका काम करने का नज़रिया जो है कुछ अलग है, उनके काम करने का तरीका कुछ अलग है। सिर्फ ठीक उसी अंदाज में आज उन्होंने एक पत्र जो है जारी किया है जो उनके कार्य की शैली को दर्शाता है। जारी पत्र में श्री के पाठक जी द्वारा यह आदेश दिया गया है कि शीतलहर के चलते जहां के जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा जो पत्र जारी किया गया है उसमें इस बात का जिक्र है कि विद्यालय जो है धारा 144 के तहत जो है बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, इसको ध्यान में रखते हुए जो है विद्यालय वर्ग 1 से 8 तक जो है बंद किए जाते हैं। इस पर वरिष्ठ आईएएस अधिकारी होने के साथ साथ बिहार के शिक्षा अपर मुख्य सचिव श्री के पाठक जी ने उन्हें इस बात की जानकारी दी है कि धारा 144 जो है किन किन परिस्थितियों में और कहां कहां लगाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके नज़र में शीतलहर के चलते पत्र जारी करना उचित नहीं था और उन्होंने जो है पत्र के अंत में इस बात का संकेत भी दिया है कि शिक्षा में कि स्कूल बार बार बंद करने की आप आदत मत डालिए। साथ ही साथ उस पत्र के माध्यम से उन्होंने ये भी आदेश दिया है कि अगर विद्यालय बंद करना ही पड़े तो जितने भी जिला शिक्षा पदाधिकारी या कमिश्नर वे शिक्षा विभाग से अनुमति ले करके ही जो है शिक्षा विभाग में किसी तरह का पत्र जारी करे कि विद्यालय बंद करने का ही आदेश क्यों ना हो। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि बहुत सारे जिलों में विद्यालय जो है 20 जनवरी तक बंद था। हालांकि 20 जनवरी को रविवार है और विद्यालय पुनः जो है सोमवार से खुलने शुरू हो जाएंगे। और अब ये कहा जा सकता है कि अब इस छुट्टी को जो है आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। हाँ, जिस जिले में अत्यधिक ठंड पड़ रही हो और वहाँ पर बच्चों के स्वास्थ्य पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है तो वहाँ के जिला शिक्षा पदाधिकारी या फिर जो है जिला अधिकारी शिक्षा विभाग से अनुमति लेकर के जो आगे की कार्रवाई करनी है वो कर सकते हैं। लेकिन शिक्षा विभाग से अनुमति लेना जो है अब अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही साथ आप देख रहे थे कि TRE 2 में जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी जो है सफल हुए थे, कहाँ होना है इसकी जानकारी उन्हें 17 से 20 जनवरी तक जो है प्राप्त हो जाना चाहिए था। लेकिन अपर मुख्य सचिव के नहीं रहने के कारण शिक्षकों के ट्रेनिंग पर पड़ी है। लेकिन जैसे ही बिहार के अपर मुख्य सचिव अपना पदभार ग्रहण किए हैं, धीरे धीरे जो है शिक्षा विभाग से सभी कार्यों में जो है प्रगति जो है दिखने लगी है। और निश्चित रूप से 1 से 2 दिन में शिक्षा विभाग के जो कार्य जो है अभी धीमी गति से चल रहे थे, निश्चित रूप से उसमें गति आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ बिहार के अपर मुख्य सचिव द्वारा शिक्षा विभाग में पुनः जो है पदभार ग्रहण करने के कारण आम जनता काफ़ी प्रसन्न है। उनका मानना है कि शिक्षा विभाग में इस तरह के परिवर्तन जो है पहले कभी नहीं हुए थे। लेकिन बिहार के अपर मुख्य सचिव ने शिक्षा विभाग में एक जान जो है ला करके डाल दिया है। अब लग रहा है कि विद्यालय में बच्चे और शिक्षकों की उपस्थिति जो है पहले की अपेक्षा अच्छी है। बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, शिक्षक मन से पढ़ा रहे हैं। अपर मुख्य सचिव श्री के पाठक जी द्वारा शिक्षा विभाग को ज्वाइन करने से सारे अभिभावक जो है काफ़ी खुश हैं। और क्यों ना हो, क्योंकि उनके बच्चों को जो है विद्यालय में अच्छी शिक्षा मिल रही है
और साथ ही साथ बच्चे अब जो है इस तरह का आदेश के पाठक जी द्वारा जारी किए जा रहे हैं कि बच्चे भी जो है अब घर पर रहना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि अपर मुख्य सचिव का यह आदेश है कि अगर किसी भी बच्चे की उपस्थिति अगर 75% से कम होती है तो उस बच्चे का जो है नामांकन रद्द कर देना है। इससे भी अब बच्चे जो है विद्यालय आ रहे हैं और विद्यालय में बच्चों की संख्या बढ़ रही है। अगर विद्यालय में बच्चों की संख्या बढ़ती है तो निश्चित रूप से शिक्षकों का मन भी जो है विद्यालय में लगता है, वो बच्चों को जो है पढ़ाने में रुचि लेते हैं, पठन पाठन कार्य जो है उनके लिए जो है नीरस न होकर के जो है आनंददायी हो जाता है। क्योंकि पहले शिक्षकों द्वारा गर्जीवन से लाख जो है विनम्र आग्रह करने के बाद भी बच्चे विद्यालय नहीं आ रहे थे, लेकिन अपर मुख्य सचिव श्री के पाठक जी के आने के बाद निश्चित रूप से विद्यालयों की दशा और दिशा दोनों में सुधार हुआ है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि नियोजित शिक्षकों से संबंधित और कौन सी महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है। तो आप सभी जानते हैं कि नियोजित शिक्षक जो कि बीपीएससी के माध्यम से TRE 1 और TRE 2 में बैठे हुए थे, उसमें काफ़ी सारे नियोजित शिक्षक सफल भी हुए थे। और बाद में जब उनको ये पता चला कि अगर हम बीपीएससी के माध्यम से विद्यालय में योगदान करते हैं तो उनका स्थानांतरण जो है किसी अन्य जिले में होगा। साथ ही साथ बहुत ऐसी परेशानियां उनके साथ आई जिसके कारण उन्होंने विद्यालय में योगदान नहीं किया और अभी वे नियोजित शिक्षक बन करके ही अपने पूर्व के विद्यालय में काम कर रहे हैं। तो उनके लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है कि ऐसे नियोजित शिक्षक जो कि बीपीएससी के माध्यम से परीक्षा में बैठे थे और सफल हुए थे, हो सकता है कि सरकार जो है इस पर विचार कर रही है, उन्हें सक्षमता परीक्षा से छूट मिल जाए। परीक्षा लेने का एकमात्र उद्देश्य सरकार का ये है कि सरकार जो है ये जानना चाहती है कि इन शिक्षकों में जो कि नियोजित शिक्षक कहलाते हैं उनमें बच्चों के अंदर बच्चों को पढ़ाने की जो है एबिलिटी या फिर ये कहिए कि शैली उनके अंदर है या नहीं है। हालांकि नियोजित शिक्षकों ने बीपीएससी के माध्यम से परीक्षा दे करके अपने ज्ञान और अनुभव का परचम लहरा चुका है, लेकिन फिर भी सरकार जो है ये चाहती है कि नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा में बैठें। तो जो भी नियोजित शिक्षक बीपीएससी के माध्यम से क्वालिफाइंग मार्क्स ला चुके हैं, निश्चित रूप से उन्हें आगे चलकर सक्षमता परीक्षा से मुक्ति मिलने जा रही है। यह खबर जो है सामने आ रही है। अब इस पर बिहार सरकार द्वारा कब अमल किया जाता है ये देखने वाली बात है। वहीं दूसरी तरफ आप सभी जानते हैं कि नियोजित शिक्षक इस बात को लेकर के परेशान है कि अगर वे सक्षमता परीक्षा में बैठते हैं तो उनका स्थानांतरण किसी अन्य जिले में होगा, जिसके कारण बहुत सारे नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा में नहीं बैठना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि अगर हम सक्षमता परीक्षा में बैठे भी तो हमें अपने प्रखंड में ही या अपने जिले में ही हमारा योगदान हो, ताकि हम इस अवस्था में अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर दूसरे स्थान पर न जाएं, हम अपने बच्चों का करियर जो है खराब होने से बचा सकें। क्योंकि बच्चे जो है अभी छोटे हैं, किन्हीं के बच्चे जो है अभी पढ़ रहे हैं और इस समय उनका स्थानांतरण निश्चित रूप से उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि पर असर डालेगा ही। तो इस पर भी सकारात्मक जो है सूचना प्राप्त हो रही है। ये बातें जो है मुख्यमंत्री के पास तक जो है पहुंच चुकी है और मुख्यमंत्री द्वारा निश्चित रूप से इस पर अमल किया जाना दिख रहा है कि मुख्यमंत्री इस बातों पर अमल करेंगे। तो जब तक सक्षमता परीक्षा का डेट जो है नहीं आ जाता, नोटिफिकेशन जारी नहीं हो जाता, इसमें आप सभी को बहुत सारे परिवर्तन जो है देखने को मिलेगी। लेकिन एक बात तो निश्चित है कि जो भी नियोजित शिक्षक हैं उन्हें सक्षमता परीक्षा में बैठने के बाद ही राज्यकर्मी का दर्जा दिया जा सकता है। साथ ही साथ बिहार के अपर मुख्य सचिव श्री के पाठक जी द्वारा पुनः जो है शिक्षा विभाग को ज्वाइन कर लिया गया है। तो निश्चित रूप से इस बात पर जो है अब चर्चा हो रही है या फिर इस बात को बल मिल रहा है कि नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा बहुत जल्द जो है कराई जा सकती है। क्योंकि बिहार के अपर मुख्य सचिव चाहें तो हर काम जो है संभव है और उन्हीं के द्वारा जो है यह संकेत दिया गया था, राज्यकर्मी का दर्जा बहुत जल्द जो है दिया जाएगा। तो आप बिल्कुल सकारात्मक सोच रखिए। निश्चित रूप से सरकार जो है इस समय आपके बातों को ध्यान से सुनेगी, चाहे कारण जो भी है, और अंततः आपको जो है अच्छी स्थानांतरण तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने प्रखंड के किसी दूसरे विद्यालय में
भेजा जा सकता है और जो पंचायत शिक्षक हैं उन्हें जो है अपने पंचायत छोड़कर दूसरे पंचायत में योगदान करना पड़ सकता है। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आप सभी को ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो निश्चित रूप से आप इस वीडियो पर अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।